2024 लोकसभा चुनाव में 18 महीने से कम का समय बाकी है। नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ी ताकत ओबीसी वर्ग से आना कहा जा रहा है और यह माना जाता है कि पिछड़े वर्ग का वोट देश में सत्ता दिलाने में कारगर होता है। अगर नीतीश कुमार 24 में विपक्ष का चेहरा बन भी जाते हैं तो क्या बीजेपी को चुनौती ओबीसी वोट बैंक के आधार पर दे पाएंगे? हमें हर स्तर पर सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। नकली विचार वाले लोग मिलेंगे आपको। आज देखिएगा कि वैसे लोग भी आजकल अम्बेडकर साहब का नाम ले, तो ये नकली लोग जब नाम ले, बहुत लोग वेश बदल करके समाज में आज तरह तरह की बात करते हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए अलग अलग वेश बदलते हैं, तो वैसे बहुरूपियों से सावधान रहना है। इस देश का ओबीसी समाज देश को देने वालों में से है। वो अगर अपना हक मांगता है तो मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति छोड़ करके और नई नई चीजें जोड़ने के नाम पर रोकने का प्रयास करने के बजाय इसको पारित करें। 2014 से अब तक प्रमुख रूप से ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी ने अपना कब्जा बना लिया है। 1990 में वीपी सिंह की तरफ से मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद उत्तर भारत में पिछड़ों की राजनीति का पूरा चाल चरित्र और चेहरा बदल गया था। उसी राजनीति से तब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, शरद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता निकले। लेकिन क्या नीतीश पर जनता विश्वास करेगी? नीतीश कुमार जी के पास ऑप्शन बहुत कम है इस बार। ऐसा लगता है उनकी जो झुंझलाहट नजर आती है असेंबली में, असेंबली के बाहर भी ऑन एंड ऑफ, ऐसा लगता है कि उनके पास ये ऑप्शन लेस होते जा रहे हैं डे बाय डे। और जो आप बात कर रहे हैं कि नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या 2024 में नीतीश कुमार एक महागठबंधन के रूप में आएंगे, या फिर आपका जो स्पेस कांग्रेस का ले रहा है उस स्पेस को क्या नीतीश कुमार दे, ऐसा मुझे नहीं लगता। 20-25 साल से जो बिहार में जर्नलिज्म का मेरा कैरियर रहा है, नीतीश कुमार का एक्सेप्टेंस बिहार से बाहर अभी तक कहीं देखने को मिला नहीं है। थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में 1-2 जगह इनके कुछ एमएलए जीत के आए हैं पार्टी के। अदरवाइज नीतीश कुमार एक ऑप्शन के रूप में नेशनल पर्सपेक्टिव में आएंगे ऐसा लगता नहीं। ये सच है कि बिहार में पिछड़ों के वोट पर सियासत ज्यादा मजबूत है। जीत और हार ओबीसी वर्ग वाले भी तय कर सकते हैं। लेकिन देश में ओबीसी वोट का गणित कहता है कि 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 25% ओबीसी वोट मिला, बीजेपी को 19%, क्षेत्रीय दलों को 49% ओबीसी वोट हासिल हुआ। 2009 आते आते कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट, बीजेपी को 22% ओबीसी वोट और क्षेत्रीय दलों को 42% वोट मिला। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट का गणित पूरी तरह से बदल गया। कांग्रेस के खाते में ओबीसी वोट 15% आया, बीजेपी के खाते में 44%, जबकि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और क्षेत्रीय दलों के खाते में 27% ओबीसी वोट आया। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा पिछड़ा वोट बैंक क्या हिल पाएगा? मैंने सरकार को कहा कि आप कहीं घर बनाने हैं तो एक कोने से तय करो भाई, और बनाते चलो, आखिरी व्यक्ति तक बनाते रहना है। ये नहीं देखना है कि फलानी जाति का पहले बनेगा, उस जाति का फिर बाद में बनेगा और उस जाति का तो बनेगा ही नहीं। जी नहीं, मेरा मंत्र है सबका साथ, सबका साथ। नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे। इसके अलावा 4 दशक की राजनीति में 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहार और बिहार के बाहर में बड़ा फर्क है। देश में सबसे अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी वर्ग से आते हैं। नीतीश कुमार भी ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे हैं। ओबीसी वर्ग की यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अच्छी संख्या है। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक ये है कि उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इस मामले में नीतीश कुमार का नाम भी लिया जाता है। 17 साल के कार्यकाल में वो सीधे कभी करप्शन के मुद्दे को लेकर आरोपों के कटघरे में नहीं आए। क्या नीतीश की ये छवि ओबीसी वोटर के मन पर असर डाल सकती है? कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा।
ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन बार बार गठबंधन बदलने के कारण उन पर अविश्वसनीय साथी का टैग भी लगता है और सत्ता के लिए राजनीतिक मूल्यों से समझौता करने वाले नेता की छवि भी बनती है। लिहाजा बिहार से बाहर वो देशव्यापी नेता नजर नहीं आते।